हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता सिंगिंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी, यानी कि तीरा काटना बताऊंगी। मैं तो इसको तीरा भी बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं वो बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट उठाएंगे। फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले प्लेट्स डालेंगे। किस तरीके से हम प्लेट डालेंगे उसके बाद हम तीरा काट के आपको बताएंगे। मैं हमेशा तीरा प्लेट्स डालने के बाद ही कट करती हूँ। बाकी आप कैसे कट करेंगे ये आप देखना। आप अगर चाहो तो आप कटिंग करते समय भी कर सकते हो, चाहो तो आप प्लेट डालने के बाद भी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से आप प्लेट्स को उठाएं तिरछे में, इस तरीके से। और जिस तरह से आपको प्लेट डालनी है, जहाँ से हमें प्लेट डालना स्टार्ट करना है, वहाँ से आधा इंची की तरफ हम आधा इंची कपड़ा दबाएंगे और ऊपर की तरफ तिरछा करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम सभी प्लेट्स को डाल लेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको एक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो हुई है, उसमें बताया है कि कैसे प्लेट डालते हैं। इसी तरीके से मैं दोनों पार्ट में प्लेट डाल लूँगी। किस तरीके से प्लेट डालनी है मुझे देखिए। अब हम यहाँ पर तीरा कट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट में मैंने प्लेट डाली है फ्रंट के में। अब हमने दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है सही से करके। तो हम गले से मापेंगे ये से। तो यहाँ पर हमारा बैठ रहा है, ये आएगा हमारा 4.5 इंच। ये माप आपका ब्लाउज़ के हिसाब से आएगा। जिसकी लंबाई ज़्यादा है तो वो नीचा आएगा, लंबाई कम है तो ऊंचा आएगा। आपको जो हम फ्रंट प्लेट डालते हैं इससे 1 या 1.5 इंच नीचे कटिंग करते हैं हम तीरे की, तो उस हिसाब से ये तीरा आएगा। मैंने यहाँ पर ऊपर से 4.5 इंच और इधर आर्म होल की साइड से 6 इंच पर निशान लगा के गोलाई में तीरे को काट दिया है। देखिए इस तरीके से, ऐसे। अब हम यहाँ पर ये नीचे वाली प्लेट्स डालेंगे। ये उठा के हम साइड में रख देंगे। अब हम दोनों पार्ट्स में पहले ये नीचे वाली पौना इंची आधा आधा इंची की प्लेट डाल लेंगे, थोड़ी समथिंग 1.5 इंच की दूरी तक। देखिए इस तरीके से ये हम फ्रंट में प्लेट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम। देखिए प्लेट्स मेरी डल चुकी हैं। अब हम इसमें तीरा अटैच करेंगे इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से ये तीरा अटैच करना है। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे। इस तरीके से हम तीरे को सीधा रखेंगे और ब्लाउज़ के पार्ट को उल्टा रखेंगे। इस तरीके से तीरे की साइड देख लें। चौड़ी पट्टी वाली साइड हमें गले की तरफ करनी है, पतली पट्टी वाली की साइड हमें आर्म होल्स की तरफ करनी है तीरे की। तो इस तरीके से हम सही से करते हुए आधा इंची का मार्जिन देते हुए तीरे को अटैच करेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम दूसरे पार्ट का भी तीरा अटैच कर लेते हैं। देखिए ऐसे उठाएं। और इस तीरे को हम अटैच कर देंगे। देखिए दोनों पार्ट्स में हमें सेम प्रोसेस है हमारा तीरा अटैच करने का। इस तरीके से हम तीरा अटैच हमारा हो चुका है। अब हम पार्ट्स को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको दबाते हुए हम इन पे एक एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए इसके ऊपर हम एक एक सिलाई और लगाएंगे।
इस तरीके से उठाएंगे, दबाने के बाद ये एक एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेंगे। ये तीरा हमारा अटैच हो चुका है, उसके ऊपर हमने ये सिलाई भी लगा ली है। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई तीरे पर। देखिए तीरा हमारा लग के रेडी हो चुका है। देखिए अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे, आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच करेंगे। अब हम इसमें देखिए ये मैं हुक पट्टी तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से आप हुक पट्टी को 1.5 या 2 इंच के समथिंग चौड़ाई लेते हुए आप इसको डबल फोल्ड में इस तरीके से आप कपड़े के ऊपर रखें, ब्लाउज़ के ऊपर इस तरीके से, और एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसमें पूरी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। उस पट्टी को फिर इस तरीके से पलटते हुए हम उसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे। देखिए सिलाई लगा ली है हमने वहाँ पर। अब इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को, और इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई और लगा देंगे हम, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुरफन करनी है। आप चाहो सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए हम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से 3-3.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर हम डबल फोल्ड करके पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसको भी अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। हुक पट्टी हमने उल्टी साइड फोल्ड की थी, आई पट्टी को हम सीधी साइड ऊपर की साइड फोल्ड करते हैं। इस तरीके से ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये पट्टी मेरी लग चुकी है। देखिए आई और हुक पट्टी मेरी लग के तैयार है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से वो छांट देंगे, निकाल देंगे उसको हम। देखिए तीरा भी मेरा कितना सुंदर लगा हुआ है, प्लेट्स भी मेरी कितनी सुंदर तरीके से आई हुई हैं। अब हम इस पर इसमें बैक पार्ट अटैच करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है, इसको इस तरीके से रखेंगे और एक पार्ट उठा के इस तरीके से ऐसे पर मुड्ढे से मुड्ढा मिलाएंगे और इसको अटैच कर देंगे। इस पर थोड़ी गली की साइड तिरछी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए थोड़ी सी तिरछी, जिससे कि आपका गला गिरे ना। अब हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे। इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे इसमें। मुड्ढे मेरे दोनों जॉइंट होके रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों मेरे जॉइंट हो चुके हैं ऐसे। अब हम इनको साइड में हटाएंगे, बाजू तैयार करेंगे। सबसे पहले
जो मैंने ये 1.5 इंच का कट लगाया हुआ है नीचे की साइड, सबसे पहले हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको नीचे इस तरीके से कट से कट पकड़ते हुए इस कट को यहाँ से पकड़ेंगे, उधर वाले कट को भी यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और एक हाथ से प्रेस करते हुए एक सीधी लाइन सी बना लेंगे ऐसे इस तरीके से, और इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस पर भी मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर भी तुरफन करनी है। ये अस्तर का ब्लाउज़ नहीं है, सिंपल ब्लाउज़ है तो इसमें तुरफन होगी। ये मैंने दोनों बाजू अटैच कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इनको ब्लाउज़ में अटैच करूँगी। आपका कपड़ा यहाँ से भी एक्स्ट्रा दिख रहा हो आपका मुड्ढे से, ये इस तरीके से प्लेट डालने में हो जाता है। इसको आप सही कर लें कैंची से काट करके, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए ये मेरी फ्रंट साइड है जहाँ पर मैंने क्रॉस बनाया है। यहाँ से मैंने आधा इंची का कपड़ा आर्म होल्स में से निकाला था ना, वो वाली साइड। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे हम बीच वाले, जहाँ पे हमने बाजू में कट लगाया था, और मुड्ढे की सिलाई से मिलाते हुए इसको हम अटैच करेंगे ब्लाउज से बाजू को इस तरीके से हम बाजू को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये बाजू मेरी लग के तैयार हो चुकी हैं। बाजू मैंने इसी तरीके से दोनों जॉइंट कर ली हैं। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग के लिए हम ये ब्लाउज़ लेंगे और इसका माप लेंगे। किस तरीके से हम ब्लाउज़ से माप लेके फिटिंग लगाते हैं, तो हमने पहले हुक वाली साइड से, हुक वाली पट्टी की साइड से हमने ब्लाउज़ उठाया और यहाँ से हम किनारे से बिल्कुल रखेंगे इंची टेप को, और जहाँ तक सिलाई लगी हुई है हम वहाँ पर माप लेंगे। देखिए इस तरीके से मापेंगे हम, ऊपर भी माप लेंगे, नीचे हमारा 7 इंच आ रहा है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। अब इसको यही हुक वाली साइड जो पट्टी की साइड है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रखेंगे और 8.25 इंच 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हम 7 इंच पर लगाएंगे निशान। देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी निशान लगा लेंगे। अब ये आई पट्टी की साइड से हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई के ऊपर से माप टेप को रखेंगे, और ये जो हमने 1 इंची 1.5 इंची की पट्टी जो आई की बाहर निकाली है, इसको छोड़ते हुए ये छोड़नी है हमें, और जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ तक लेनी है हमें। 8.5 इंच यहाँ पर बैठा हुआ है और 7 इंच यहाँ है। देखिए यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। देखिए 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे हम, 7 इंच पर नीचे लगाएंगे। इन निशानों को लगाने के बाद अब हम फिटिंग लगाएंगे। बाजू का भी निशान लगा लेंगे हम। देखिए इस तरीके से 5.5 इंच पर हम बाजू का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच पर, सॉरी 4.25 इंच पर बाजू का निशान लगाएंगे हम। एक निशान हम यहाँ पर क्योंकि लंबी बाजू है तो यहाँ पर भी आप माप लें अपने उस जिस ब्लाउज से आप सिल रही हो उसको, और यहाँ पे भी लगाएं कितना बैठ रहा है। तो मेरा यहाँ 6 इंच बैठा हुआ है। इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं इसमें सिलाई कैसे लगाऊंगी। पहले मैं पार्ट को इस तरीके से सीधा कर लूँगी ऐसे। अब मैं इसमें गुम सिलाई दूंगी। इसको क्या बोलते हैं, गुम सिलाई। आपको ऊपर से लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप पार्ट को सीधा करके रख लें और किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा दें। देखिए ये मेरी लग चुकी है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी।
देखिए ये मेरी गुम सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी जहाँ से मैंने निशान लगाए हुए हैं। इस तरीके से आप अगर सिलाई लगाते हो तो आपको यहाँ पर सफाई दिखेगी। देखिए इस तरीके से आप ये निशान लगाएं, निशान के ऊपर, और सिलाई नीचे तक लगाते जाएं। डबल सिलाई कर लें। यहाँ लॉक की सिलाई लगा लें आप, जिससे कि आपकी सिलाई खुले ना। देखिए जिस तरीके से मैंने इस साइड फिटिंग लगाई है उसी तरीके से हम इस साइड भी फिटिंग लगाएंगे। देखिए इस तरीके से फिटिंग मेरी लग चुकी है दोनों साइड। अब मैं यहाँ पर कमर का नाप लूँगी। ब्लाउज से आप ब्लाउज इस तरीके से मापें। इस तरीके से ब्लाउज़ की कमर मापते हुए जाएं आप। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए छोड़ रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे ये यहाँ से फोल्ड भी करना है। देखिए इस तरीके से आप मापते जाएंगे। जितना भी आपका कपड़ा ये बच रहा है आप इंची टेप से इसको मापें कितना बच रहा है। ये 5 इंच। अब इसको आप यहाँ से आधा कर लें इस तरीके से, और इसको भी 4 फोल्ड में कर दें। अब हम माप के देखेंगे ये हमारे कितना आ रहा है। तो ये हमारा 1 इंच की पट्टी आ रही है, 1 सवा इंच की। अब हम दोनों प्लेट से उठाएंगे पीछे से ब्लाउज़ में, और सवा इंच की दोनों प्लेट्स को हम डाल देंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे प्लेट डाल देंगे हम। यहाँ पर माप लेंगे, हमारी सवा इंच की बैठ रही थी। निशान लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से दोनों प्लेट्स हम ऐसे ही डाल लेंगे। देखिए ऐसे। तो प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं। अब हम नीचे से कपड़ा फोल्ड करेंगे। हम दोबारा इसको ऐसे ही मापेंगे कि कहीं हमारा कमर बड़ी तो नहीं है। देखिए फिक्स बैठ रही है, परफेक्ट आ रही है। देखिए हमारी कमर एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे नीचे इस तरीके से। हम इसको दबा के अब यहाँ से हम पट्टी से पट्टी मिलाएंगे और निशान लगा लेंगे कहाँ तक आ रहा है हमारा। इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे, और यहीं से हम इसको फोल्ड कर देंगे। जिस पे हमारी इस पे तरफन होगी मैं इस पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते जाएं आप। एक माप आप यहाँ पर भी लें साइड से। देखिए साइड से साइड मिला कर के ब्लाउज़ से, और यहाँ पर भी निशान लगाएं जिससे ब्लाउज़ ऊंचा नीचा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाएं पूरे ब्लाउज़ में। इस तरीके से अब यहाँ पर भी हम इसको इसी पट्टी से माप लेंगे ऐसे, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें गले की पट्टी लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये गले की पट्टी भी मैंने इसी तरीके से लगाई है। देखिए ऐसे ही पट्टी लग के मेरी रेडी है। बताना दोस्तों आपको मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट में। किस तरीके से आपको मेरे बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग समझ में आई कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरी बेल आइकन घंटी को ऑन करें जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे। और इसी तरह के
मैं आपको हर ब्लाउज़ या सूट की कटिंग स्टिचिंग बताती रहूँ। देखिए